और इस वक्त की एक बड़ी खबर, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मुलजिम गौतम खेतान को जमानत मिली है। 25 लाख रुपए निजी मुचलके पर मिली है ये जमानत। आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मुलजिम गौतम खेतान को जमानत मिली है और उनको 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मुलजिम गौतम खेतान को जमानत मिली है। मुलजिम गौतम खेतान को 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। इस बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील, क्या अपडेट है इस अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मुलजिम गौतम खेतान को जमानत मिली है? जी देखिए, गौतम खेतान को फिलहाल एक बड़ी राहत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। फिलहाल ईडी ने एक नए केस में गौतम खेतान को अरेस्ट किया था। हालांकि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान को पहले जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जल्द ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में गौतम खेतान को अरेस्ट किया था। गौतम खेतान को फिलहाल अरेस्ट करने का मामला जो ईडी का था वो ये था कि उन्होंने गलत तरीके से पैसे को फिलहाल सेल कंपनियों में ट्रांसफर किया था, जिसको लेकर ईडी का शिकंजा उन पर कसा गया था। हालांकि गौतम खेतान ने इससे संबंधित एक याचिका, जमानत याचिका लगाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। फिलहाल आज एक बड़ी राहत उनको मिली है। 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने उनको कंडीशंस लगाते हुए जमानत दी है। वो एक तो पासपोर्ट वो अपना फिलहाल पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, किसी भी फिलहाल गवाह से वो कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे और बिना कोर्ट के आदेश के वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसी बीच गौतम खेतान को एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि ईडी लगातार गौतम खेतान की जमानत का विरोध करती रही थी। ईडी बार बार ये कह रही थी कि अगर गौतम खेतान को जमानत मिल जाएगी तो वो गवाहों को कहीं ना कहीं भड़का सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत ना दी जाए। लेकिन फिलहाल ईडी की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और गौतम खेतान को एक बड़ी राहत दी। जी सुशील, कितने दिनों के लिए या कितनी मुद्दत के लिए ये जमानत मिली है और इस केस की अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, फिलहाल ये रेगुलर बेल है, तो इसमें इनको जमानत का कोई तय अवधि नहीं है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पे इनको जमानत रेगुलर मिली है और जो मामले की सुनवाई है वो सुनवाई फिलहाल 25 तारीख तय की गई है। लेकिन अगर जमानत शर्तों का उल्लंघन गौतम खेतान करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर जानकारी के लिए सुशील पांडे। आगे बढ़ते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने उनके वालिद पर लगे इलेक्शन कमीशन के जरिए लगाई गई अबूरी पाबंदी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए कमीशन ने यह पाबंदी आयद की है। उन्होंने मजीद कहा कि कमीशन ने सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया। अब्दुल्ला के मुताबिक आजम खान ने जयप्रदा के खिलाफ बयान नहीं दिया था। और नाजरीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मारूफ बांग्लादेशी शहरियों की तरफ से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का मामला। तृणमूल कांग्रेस के लिए फिरदौस और नूर ने की रैली। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। नॉर्थ दिनाजपुर में फिरदौस ने इंतखाबी मुहिम में लिया था हिस्सा। मारूफ बांग्लादेशी शहरियों की तरफ से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का मामला। तृणमूल कांग्रेस के लिए फिरदौस और नूर ने रैली की थी, जिस पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। नॉर्थ दिनाजपुर में फिरदौस ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था और तृणमूल कांग्रेस के लिए रैली की थी। आपको बता दें कि मारूफ बांग्लादेशी शहरियों की तरफ से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया गया था। इस मामले पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस के लिए फिरदौस, ये बांग्लादेशी बाशिंदे फिरदौस और नूर ने रैली की थी और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत दर्ज की है। नॉर्थ दिनाजपुर में फिरदौस ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। इस मामले में मजीद जानकारी फराहम करेंगी हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज, जो कोलकाता से हमारे साथ लाइन पर जुड़ी हैं। शबाना, क्या है ये पूरा मामला, आप जानकारी बताइए।
देखिए, जिस तरह से बंगाल में 7 फेज में इलेक्शन होने हैं और एक पुरजोर जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। दिनाजपुर में सेकेंड फेज में इलेक्शन होगा 18 अप्रैल को। तो उसके लिए जो मुहिम चलाई गई, कुछ तंजीमों की तरफ से जो चेहरा देखा गया वो ये था कि बांग्लादेशी जो एक्टर हैं फिरदौस और नूर, वो इस इंतखाबी मुहिम में नजर आए और बाज़ाब्ता उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए लोगों से वोट मांगे। लेकिन अगर आप बंगाल की बात करें, बंगाल के हालात पर नजर डालें, तो बंगाल और बांग्लादेश का रिश्ता जो है वो काफी मजबूत है जुबान की बुनियाद पर। तो ऐसे में बांग्लादेशी एक्टर या बंगाल के टॉलीवुड के एक्टर हो, वो उनका एक जो कह सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो आते जाते रहते हैं दोनों शहरों मुल्कों में। तो बांग्लादेशी एक्टर भी इस यहाँ के लिए आए थे और उन्हें किसी तंजीम में जो है वो लोगों ने जो है वो पार्टी के लोगों ने उन्हें अपने साथ जो है वो इंतखाबी मुहिम में लगाया था, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि इस तरह से दूसरे मुल्क के शहरी किस तरह से जो है वो एक पार्टी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। और शायद ये ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी जरूरी था कि जिस तरह से बंगालियों में, बंगाली वोटरों में नाराजगी देखी जा रही है, तो ऐसे में जो बांग्ला फिल्म एक्टर है, खासकर जो बांग्लादेशी एक्टर है, उन्हें उनके चेहरे को सामने लाकर जो है वो एक तरह से बंगाली वोटरों को जो है वो लुभाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रही होगी, जिसका जो है वो मुजाहरा जो है वो इलेक्शन जो इंतखाबी मुहिम है उसमें देखा गया। लेकिन बीजेपी के सदस्य दिलीप घोष ने साफ तौर पर कहा है, एक तरह से ये भी एक सियासी जो है वो मुद्दा बन रहा है कि अगर आज ममता बनर्जी बांग्लादेशी फिल्म एक्टरों को ला रही हैं, तो कल हो सकता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कोलकाता आए और बंगाल आए और यहाँ तृणमूल कांग्रेस के लिए जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाए। तो बिल्कुल जो सियासी मुद्दा है वो सियासत जो है इस मामले में गरमाई हुई है। इस मामले पर ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के किसी तर्जुमान का क्या रद्दमल है, उनका क्या कहना है? देखिए, ममता बनर्जी का तो बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो मदन मित्रा है, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है, उनका बयान उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है और कहा है कि ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसे सियासी तौर पर जो है वो उछाला जा रहा है। और बांग्लादेशी फिल्म एक्टर जो है वो बंगाल टॉलीवुड की फिल्मों में हिस्सा लेते रहे हैं, काम करते रहे हैं, तो ये उसी के लिए आए थे। और बीजेपी की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन में अभी हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वीजा जो नॉर्म्स है उसमें ये नॉर्म्स के खिलाफ है, वीजा नॉर्म्स के खिलाफ है। तो ऐसे एक्टर्स जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है, उन पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि कमीशन ने इन तमाम मुद्दों को जो है, इन तमाम बातों को जो है वो पल्ला झाड़ा और कहा है कि उन्हें इस तरह की कोई खास मालूमात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लीडरान जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज कराई है, तो कहा जा सकता है कि इस मामले पर सियासत जो है वो सिर्फ बंगाल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली से भी बीजेपी लीडरान का जो है वो धावा बोलेंगे और इस मामले पर जो है इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगेंगे। तो देखना होगा कि अब कमीशन इस मामले पर क्या कदम उठाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बांग्लादेशी एक्टर्स नूर और फिरदौस ने तृणमूल कांग्रेस के लिए इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उस इलेक्शन कमीशन में उसकी शिकायत की।